पहला क्वेश्चन, अगर माना हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ ज़ीरो बढ़ाते हैं। सवाल है क्यों हम ज़ीरो ही बढ़ाते हैं, क्यों हम यहाँ पर 1 नहीं बढ़ा सकते, 1 के आगे 1 क्यों नहीं लिख देते। आप नॉर्मली देखेंगे तो ये 10 है और ये 11, इससे ज़्यादा ये हो जाता है। पहला कारण तो है 11, क्यों हम 11 नहीं ले सकते। चलिए ले लेते हैं कि अगर हम एक पॉइंट लें तो हम यहाँ पर एक के ठीक बगल में एक लिख सकते हैं। लीजिए, ये हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर एक लगा दिया, तो ये हो गया 3 3 जा 9, ठीक है, क्योंकि 3 उससे बड़ा हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाता। माना हम यहाँ पर, अब चलिए एक और करके देख लेते हैं, 1 की जगह 2 ले लेते हैं। तो इस बार हम यहाँ पर 3 को फिर से 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट लगा रहे हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 3 4 जा 12 लीजिए, डिवाइड हो गया, आंसर आया 0.4। तो क्या ये आंसर करेक्ट नहीं है? तो चलिए थोड़ा देखते हैं, तो एक घटाकर देखते हैं पहले। माना अगर हम यहाँ पर 1 के बगल में 1 लेते हैं तो कितना आता है, 3 3 जा 9, तो 10 11, 2 बचा, तो पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो 3 कितना जा, 3 7 जा 21, और लीजिए तो क्या आंसर आया 0.37। तो 1 ले रहे हैं, आंसर आया, चलिए ऐसे लेते हैं, 1 ले रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.37, बहुत बेहतर आंसर है। और अगर हमने 2 लिया तो आंसर आया है 0.4, ठीक है। और अगर हम तीसरा अब हम 0 लेकर देखते हैं, इस बार हम 0 ले रहे हैं। तो पहले वाले में हमने 1 लिया था, दूसरे वाले में हमने 2 लिया था, तीसरे वाले में हम 0 लेने वाले हैं। तो 0 में देखिए कितना होता है, तो ये रहा 1 3 पॉइंट लगाया और 0 लिया, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, और ये कंटिन्यू ऐसे चलते जाएगा, है ना, 1 बचते जाएगा, तो 3 3 3 3 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो एक प्रकार से ये आंसर आता है 0। अगर हम लेते हैं तो 0.3333 कर सकते हैं। चलिए 333 ऐसे ले लेते हैं और डॉट 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 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए इन सभी आंसर्स में से सबसे कम कौन सा वाला, ये 0.37 है, तो 37 है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 0.4 है, इसका आगे कुछ नहीं, तो हम 0 अपने आप से लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.33 है, तो चलिए इसका सिर्फ 2 डिजिट को हम ले रहे हैं और अभी हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो ये है 37, ये है 40, ये है 3333। सबसे कम है हमारे पास ये वाला आंसर, सिंपल। यानी कि अगर हम 1, अब अगर हम ये है तो 0.33 ले रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ के 3 टुकड़े कर रहे हैं, 3 बराबर टुकड़े कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है 3 बराबर टुकड़ों को हम प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए आंसर। चेक करते हैं, तो ये 0.33 है, 3 बराबर टुकड़े हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आया 0.99, 0.99 बोलते ऐसे हैं। दूसरे को लेते हैं, 40 को ले लेते हैं, तो 40, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 300, 4 3 12, तो 12 आएगा ये ऐसे 1.20। देखिए ये ज़्यादा चले गया, ज़्यादा आ गया, ठीक है, 1 आना चाहिए था, ये ज़्यादा हो गया, 0.20 ये ज़्यादा हो रहा है। और अब ये ले लेते हैं 37 वाला,
यानी कि अभी हमने एक चीज़ के 3 बराबर टुकड़े किए थे, 3 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा इतना है, तो 3 बराबर टुकड़ों को हम प्लस कर देते हैं या मल्टीप्लाई, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 2 3 3 9, 10 11, 3 0 1, तो 1.11, 1.11। तो देखिए इन सभी में अंतर है, ये भी ज़्यादा हो गया, इसलिए हम क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, इसलिए हम 1 नहीं ले सकते। हम 2 क्यों नहीं ले सकते, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक से ज़्यादा चलेगा। अब बचता है ये 99 वाला, ये 1 के बहुत पास है, वेरी क्लोज है, ठीक है। और चलिए अब कुछ और करके देखते हैं इसी में, कि इस 99 को और क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, कैसे हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ये रहा 0.333, 3 डिजिट ले लेते हैं और फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो ये 0.99999 है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ एक 3 ले लेते हैं, 0.3, और 3 3 3 9.0, अब इसी वजह से हम लोग इसमें राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और 9 का 10 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, और वही 5 की टेक्निक वाली बात आती है, या इसको इजी वे में आप 4 के टर्म्स में समझ सकते हैं। 4 से बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो 1 हम अपने आप से ऐड कर लेते हैं इसमें, और अपनी सूटेबिलिटी के लिए कोई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है। तो 9 + 1 10 हो जाता है, तो 10 का 1 आगे आ जाएगा, 0 यहाँ होगा। बाकी बेसिक चीज़ें आप बेसिक्स वाले वीडियो को देख लीजिए तो समझ में आ जाएंगे। तो 1.0 देखिए, काफ़ी क्लोज और इजी, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी छोटे नंबर को, सपोज मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ और यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, तो मुझे ऐसी स्थिति को ठीक करना होता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेकर, यहाँ पर मैं 1 नहीं ले सकता, लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है, आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लेंगे तो वो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी एक्चुअली। तो बहुत क्लोज आ सके, बहुत मार्जिन वे में आ सके, ठीक है, और आप एक समझे बहुत ही क्लोज वैल्यू आ सके, इसके साथ बराबर टुकड़े हो सकें, प्रॉपर वे में हो सकें, ठीक है, तो हम 0 ही लेंगे। और 0 से छोटी तो और कोई वैल्यू है नहीं, हालांकि -1 होती है, फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, पर माइनस में आएगी वैल्यू, तो वही अलग टर्म हो गया, उस पर और डिस्कस करेंगे, ठीक है, एडिशनल क्लासेस में। सो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पॉइंट करेंगे, तो पॉइंट लगाया, जैसे एक पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, ये एक सिंबल है एक प्रकार का, इससे पता चलता है कि ये नंबर छोटा है, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे 1 0 अगर हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, और इसको ये करीबन इतना हो गया, 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो 7 7 जा 49, ठीक है, 1 बचा, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, बाकी आपको पता है। तो ये जो वैल्यू आएगी अभी इसके बाद में, पॉइंट के बाद आएगी, तो उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी क्लोज वैल्यू आती है 50 का, बहुत क्लोज वैल्यू है। जबकि अगर हम पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 लें या 2 लें तो उससे नहीं आएगी, वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न। ओके, थैंक यू।